इसलिए मैं अपने अनुज मेरे प्रिय दशरथ नंदन भरत को अयोध्या का राज्य सौंपता हूं, जो कर्तव्य, प्रयत्न, धर्म और शौर्य में अपने राम से बढ़कर है, जिसने पूरे निश्चय से अपना दायित्व निभाया। आर्य सुमंत, मेरे प्रिय भरत के राज्य अभिषेक का प्रबंध किया जाए, बिना किसी विलंब के। आर्य सुमंत। जी महाराज। और मुझे आशा है कि मेरे इस निर्णय से किसी को आपत्ति नहीं होगी। मुझे आपत्ति है महाराज। मैं दशरथ नंदन भरत से अधिक राम अनुज भरत हूं भैया। मेरा अस्तित्व भी आपसे है और मेरा जीवन भी आप है। मेरी देह भी आपकी है और ये श्वास और शरीर भी। यदि आप ही चले गए ना भैया, तो मैं तो अंगहीन हो जाऊंगा, और जिसका अंग ही भंग हो वो राजा बनने का अधिकारी कैसे है? भैया आपके बिना तो मुझे स्वर्ग का राजा होना भी स्वीकार नहीं। इसीलिए भैया कृपा करके मेरा एक सुझाव स्वीकार करें। मैं चाहता हूं कि कौशल राज की आने वाली पीढ़ी अब ये राज्यभार संभाले। हमारा राज्य बहुत विशाल है भैया, इसीलिए लव और कुश को उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल का शासन सौंप दिया जाए। मेरी एक विनती और है भैया, हमारे प्रस्थान के विषय में शत्रुघ्न को तुरंत सूचित किया जाए। हमारा प्रस्थान? हाँ भैया, हमारा प्रस्थान। अब यदि एक भी क्षण भैया मैंने आपसे दूर होने का सोचा तो सौगंध है मुझे रघुकुल की, मैं अपने प्राण यहीं त्याग दूंगा। मेरे प्राण यहीं निकल जाएंगे भैया। भैया कृपा करके आप मुझे भी अपने साथ ले चलिए। प्रभु, हमें भी अपनी कृपा दृष्टि से दूर न करें। हमारा भी उद्धार करें प्रभु। हम पर भी कृपा कीजिए प्रभु। ये आप क्या कह रहे हैं? वही जो सत्य है। यदि आप हमसे प्रेम करते हैं तो हम पर दया कीजिए। आप जहां भी जाएंगे हम आपके साथ चलेंगे, धरती से लेके अंत तक, ब्रह्मांड के छोर तक हम आपका अनुसरण करेंगे प्रभु। हमें अनाथ ना कीजिए प्रभु, हमें अपने साथ ले चलिए प्रभु। कृपा करें श्री राम, कृपा करें श्री राम। समझने का प्रयास कीजिए बजरंगबली। मैं विवश हूँ। वासुकी वश में तो अब तक रखा था मैंने स्वयं को। तुम महादेव के सेवक हो, इस नाते मैं शांत रहा। तुमने ही कहा था ना कि माता सीता तुम्हारी बहन समान है। इस नाते प्रभु श्री राम तुम्हारे श्रद्धेय हुए। वासुकी, पर जिस तरह तुमने मुझे यहाँ पे रोका है, मुझे पक्का विश्वास है कि यहाँ पर कोई षड्यंत्र हो रहा है, और अपने प्रभु श्री राम के विरुद्ध कोई भी षड्यंत्र हनुमान सह नहीं सकता। मेरे प्रभु वहां पर अकेले हैं, मुझे शीघ्र उनके पास जाना होगा। वासुकी, सच सच बताओ, कहां है प्रभु की मुद्रिका? मुद्रिका यही है, इन्हीं मुद्रिकाओं के बीच। मैं असत्य नहीं कह रहा हूं बजरंगबली। वासुकी, मुझसे खेल मत खेलो। यहाँ बात मेरे प्रभु की है, मेरे प्रभु श्री राम की है, और उनके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। शांत हो जाओ पवन पुत्र, शांत हो जाओ। मुद्रिका वही है, ध्यान से देखो। जय सिया राम।
कृपा करें श्री राम। हम पर अपनी कृपा करें प्रभु। कृपा कीजिए श्री राम, कृपा कीजिए। जैसी आप सबकी इच्छा। जय श्री राम, जय श्री राम। लवकुश, मेरे पुत्रों, कोई व्यक्ति संसार से कुछ नहीं लेकर जाता, पर मैं लेकर जा रहा हूं अपने पुत्रों पर गर्व। तुमने अपना शौर्य, करुणा और धर्मनिष्ठा सिद्ध की है। एक सच्चे क्षत्रिय की भांति धर्म की रक्षा की और अपनी प्रजा के मन को विजित किया। किंतु अब समय आ गया है मेरे पुत्रों कि तुम दोनों रघुकुल की विरासत को संभालो। जैसे मेरे अनुज भरत ने सुझाव दिया, रघुकुल को ऐसे ही गौरवान्वित करते रहना। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। खुश, दक्षिण कौशल की भूमि तुमने अपने साहस से पाई है, इसलिए तुम उसका शासन संभालोगी। लब, उत्तरी कौशल प्रतीक्षा में है तुम्हारी बल और बुद्धि की छाया में उत्थान करने के लिए। मैं तुम दोनों की पीड़ा समझ सकता हूं, जानता हूं यह पीड़ा बड़ी है, किंतु जो बड़ी बाधा का सामना करते हैं, बड़ी पीड़ा का सागर पार करते हैं, भविष्य केवल वही रचते हैं। इसलिए शोक में समय मत गवाओ मेरे पुत्रों। इसी क्षण से अपने कर्तव्य के पालन में जुट जाओ। ये बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है मेरे पुत्रों। रघुकुल का मान बना रहे। ये वासुकी का या मेरा नहीं हनुमान, ये तो नियति का खेल है। क्यों हनुमान, क्यों आप जैसे महान आत्मा को पहले ये नहीं दिखा? यही है नियति। जब इसे मिलना था तभी ये आपको मिला। नियति अगर चाहती तो ये मुद्रिका सदा छिपी रहती, पर नियति तुमसे विरोध नहीं कर रही। ये तो तुम्हारी भावनाओं ने इसे तुम्हारी दृष्टि से इसे अदृश्य बना दिया था, क्योंकि उन्होंने हर कल्प में ऐसा किया है। हनुमान जी, श्री राम की यात्रा, ये रामायण तो हर कल्प में चलती है और सदैव चलती रहेगी। ये प्रथम बार नहीं है कि आप यहाँ आए हैं, ये तो हर कल्प में होता है। आप बाकी मुद्रिकाओं को नहीं पहचान पाए, क्योंकि आपने मृत्यु लोक में अवतार लिया है। आपको उस कल्प का स्मरण नहीं जो बीत गया। बुद्धिमान हो, सर्वज्ञानी हो, अब तक समझ गए होंगे कि नियति ने ऐसा क्यों किया। स्वयं प्रभु श्री राम ने इस मुद्रिका को ढूंढने क्यों भेजा। मैं समझ सकता हूं इस सत्य को स्वीकार करना कितना कठिन और कितना पीड़ादायी है तुम्हारे लिए। परंतु यही सत्य है। कर्म और धर्म की नियति की चक्र को स्थिर रखता है और हम सब इसमें बंधे हैं। चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, भगवान भी नियति से बंधे हैं और उनके अवतार भी। और नियति यही कहती है, प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। अंतिम कर पर नाम पिता सुत जाते, महाधीर प्रभु नैन भी भर आते। मनुज वही सह पीड़ा जो कर्म निभाए, रामायण गाथा यह पाठ सिखाए।
यमदेव, ये कैसा खेल है? भगवान की आयु भक्त से कैसे कम हो सकती है? मैं चिरंजीवी हूँ, तो फिर मेरे प्रभु को क्यों जाना होगा? क्योंकि तुम्हारी नियति सिर्फ इस युग में रहकर प्रभु की सेवा करनी नहीं है। तुम्हें केवल अपनी प्रभु की रक्षा करना नहीं, तुम्हें सदा सदा के लिए धरती की रक्षा करनी है और धर्मात्माओं का पथ प्रदर्शन करना है। श्री राम के कर्म और उनकी सीख से श्री राम जाएंगे, पर श्री राम के नाम को सदा तुम्हें जीवित रखना है और आने वाले महासंग्राम में सहयोगी बनना है तुम्हें। वो महासंग्राम जो धरती पर सबसे महाभयंकर संग्राम होगा, जिसमें धर्म और अधर्म का इतिहास लिखा जाएगा, जो महायुद्ध अधर्मियों का नाश करेगा। उसमें तुम्हें अपने ही श्री राम के एक भिन्न रूप का, श्री नारायण के 8वें अवतार का साथ देना होगा। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। नियति भी यही चाहती है कि आप सदा उनसे जुड़े रहें, उनके नाम के साथ सृष्टि के अंत तक। इसलिए आपको उनके भौतिक रूप से पृथक होना होगा। हनुमान, कदाचित आप भूल गए, आपने स्वयं ही श्री राम से पृथक होने का स्वीकार किया था, वो भी उनके ही भले के लिए। स्मरण है लंका की महारानी मंदोदरी का श्राप? मैं सती मंदोदरी उस वानर हनुमान को श्राप देती हूँ। श्री राम के लिए उसने मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा। वो राम से अलग हो जाए। पापी हूं मैं, अधम वानर जो ठहरा। भूल हुई है मुझसे कि मैंने एक महासती के शाप का अपमान करना चाहा। मैंने इस संसार को प्रभु की लीला से वंचित करना चाहा। मुझे क्षमा कर दीजिए यमदेव, मुझे क्षमा करें महाराज वासुकी। मथुरा नरेश श्री रामानुज दशरथ नंदन शत्रुघ्न सभा में पधार रहे हैं। शत्रुघ्न, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम रचिरा करी तर बढ़ावे सा। आपका दिया सुझाव मेरे लिए आदेश है। मैंने अपने पुत्र सुबाहु और शत्रुगति की मधुरा और विदिशा का प्रशासक नियुक्त कर दिया है। मैं आपके सुझाव के पालन में विलंब नहीं कर सकता। और आप दोनों ने ऐसा सोचा भी कैसे कि आप मुझे ऐसे अनाथ छोड़ के चले जाएंगे? आप दोनों जानते हैं मैं हठी हूँ। आपके स्नेह ने ही मुझे बचपन से ऐसा बनाया, इसलिए मुझे समझाने का निवेदन अस्वीकार करने का प्रयास ना कीजिए। शत्रुघ्न, नहीं भैया, बहुत हठी हो शत्रुघ्न। अंतिम हट है अनुज की भैया, बस कोई अस्वीकार ना करना। ठीक है शत्रुघ्न। जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम। और महाराज, मैं
अग्नि को साक्ष रख के मित्रता की है मैंने तुमसे। तुम महाराज कहकर पुकारेंगे तो बुरा लगेगा ही ना मित्र, और मैं दंड दे बैठूंगा मित्र। दंड तो आप दे ही चुके हैं, इसलिए मैं आपको महाराज कहकर पुकार रहा हूं। आप धरती छोड़कर जा रहे बिना हमें साथ लिए, ये प्रहार तो यमराज के दंड से भी भयंकर है मित्र। कुमार अंगद सर्वस्त्र योग्य है। आप जानते हैं अंगद का राज्य अभिषेक करके किष्किंधा के ऋण से मुक्त होकर मैं मित्रता का ऋण चुकाने आया। मित्र तो सदैव साथ रहते हैं ना। यदि आपने मुझे मित्र माना है तो मुझे अपने साथ लेकर चलिए। तुम साथ आ सकते हो मित्र। भजु मन राम नाम सुखदाई। प्रभु, इस सेवक विभीषण ने क्या पाप किया है? क्या दशानन भैया के दुष्कर्म मुझे भी भोगने होंगे? क्या आप मुझसे, क्या आप लंका से रुष्ट हैं प्रभु? प्रभु, मैं भी आपकी इस यात्रा में सहभागी बनना चाहता हूं। तुम तो मेरे प्रिय हो विभीषण, मैं तुमसे रुष्ट कैसे हो सकता हूं? किंतु तुम मेरे साथ नहीं जा सकते विभीषण, क्योंकि लंका के अंधेरे आकाश में तुम इकलौते आकाश के तारे हो। अपनी जन्मभूमि के हित के लिए तुम्हें यह पीड़ा सहनी होगी मित्र। विनाश और अहंकार असुरों की मूल वृत्ति है, उसे वश में रखना कार्य है तुम्हारा विभीषण। जब तक संसार में सूर्य, चंद्र और मानव रहेंगे तुम्हें रहना होगा विभीषण। जब तक संसार में मेरा नाम रहेगा तब तक तुम यहां रहोगे, ताकि असुरों को धर्म के मार्ग पर बनाए रख सको। मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन करूंगा। मैं लंका में धर्म का राजदंड संभाले रहूंगा प्रभु। सदा आपके चरणों में रहूंगा प्रभु। भज मन राम चरण सुखदाई। हनुमान, बसहु सुर प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं क्या करूं? मैं आपकी भावना को समझ नहीं पाया प्रभु। मैंने स्वयं ही अपने भगवान को बांध लिया था, और आपने क्रोध भी नहीं किया, बल्कि आपने इस मूर्ख भक्त को समझाने के लिए, मुझे मुक्ति दिलाने के लिए अपनी ये मुद्रिका गिरा दी प्रभु। अब मैं समझा प्रभु, ये सब आपकी लीला थी, ताकि मेरी इन आंखों से मोह का पर्दा हट जाए प्रभु। क्षमा कैसी हनुमान? तुम्हारा एक भी पग मेरी इच्छा के बिना हिलता ही कहाँ है। ये राम, इसका आयन तुम जैसा भक्त पाकर धन्य हो गया। अपने हर स्वार्थ, हर कष्ट, हर भावना से ऊपर उठकर तुमने अपने राम के काज संभाले, और आज आखिरी राम काज भी पूर्ण किया। जो दायक भले चारी। प्रभु, आप जा रहे हैं, माता भी जा चुकी हैं। क्या मैं ये मुद्रिका आप दोनों के स्मृति चिन्ह के रूप में प्रभु अपने पास रख सकता हूँ, ताकि मुझे जब भी आपका स्मरण हो आप मेरे समक्ष हो प्रभु। अन्यथा यहाँ आपके बिना ये हनुमान केवल श्वास ही लेगा, जीवित नहीं रह पाएगा प्रभु। मेरे हनुमान को केवल जीवित ही नहीं रहना है, मेरे प्रस्थान के पश्चात भी तुम्हें राम राज्य की सोच, अपने राम की सीख को जीवित रखना है। आम भक्त की पुकार पर उनकी सहायता के लिए तत्पर रहना होगा हनुमान।